को प्रणाम किया। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पद्धति से वाचन करिए। गोकर्ण जी महाराज ने प्रारंभ कर दी कथा। कठिन था थोड़ा सा, आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की। आषाढ़ में कितना पानी गिरे। एक बट वृक्ष के नीचे ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया, कथा प्रारंभ कर दी। धुंधकारी प्रेत है, कहीं रुक नहीं पाता, एक जगह टिक के कथा नहीं सुन पाता, जिस दिशा में हवा चले वहीं उड़ जाता। एक बांस का जंगल है, सूख चुका है, एक बांस उसको नीचे से कीड़ों ने काटा है, एक छिद्र बना है, तन्मूल छिद्रमा विश्व, उसी छिद्र से प्रवेश कर जाता है धुंधकारी उस बांस में। बांस के भीतर हवा का कोई वेग नहीं, कोई प्रभाव नहीं, बैठ गया और 7 दिन वहीं बांस में बैठ करके कथा सुनता है। तो पहले दिन की कथा से पहली बांस की गांठ, दूसरे दिन की कथा से द्वितीय बांस की गांठ। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा से 7 बांस की गांठें फट गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप धारण करके गले में तुलसी की माला, पीताम्बर वस्त्र, हाथ जोड़ करके भागवत की महिमा गाने लग गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जो मेरे जैसे प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली। धन्य है सप्ताह की पद्धति जो कृष्ण लोक की प्राप्ति कराने वाली। ऐसा धुंधकारी कह करके भाई को प्रणाम करता है। और जब बैठ करके विमान में वैकुंठ जाने लगा तो गोकर्ण जी को थोड़ा सा संदेह हुआ। इतने सारे लोगों ने कथा सुनी और विमान केवल धुंधकारी के लिए। पूछा विमान चलाने वाले पार्षदों से, भैया कथा बहुत सारे लोगों ने बैठ के सुनी लेकिन केवल तुम धुंधकारी को ले जा रहे हो, कारण? बोले श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत संस्कृता। कथा सुनने में भेद था इसलिए फल में भेद हो गए। श्रवणम तो कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम। कथा बहुत सारे लोगों ने सुनी लेकिन मनन नहीं किया। क्या सुने? वो सुन करके वहीं पे भूल गए। धुंधकारी ने कथा सुनी, उसका मनन किया, चिंतन किया, इसलिए धुंधकारी को फल मिला। और बाकी लोगों ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, इसलिए फल नहीं मिला। सचेत होकर के कथा को हृदय में धारण करके जब सुना जाए तब कथा का फल मिलता है। चिंता मत करिए, दोबारा कथा कहिए और तुम्हारे लिए तो गोकर्ण भगवान स्वयं आएंगे। श्रोताओं को बड़ा पश्चाताप हुआ कि 7 दिन कथा सुने, फल मिला कुछ नहीं। तो श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मूचे तथा पुनः। श्रावण के महीने में गोकर्ण जी ने दोबारा से कथा का आयोजन किया। अब इस बार सब श्रोता सावधान रहे और बड़े मन योग से कथा श्रवण करते हैं। 7 दिन के बाद हजारों विमानों के साथ वैकुंठनाथ भगवान प्रकट भये हैं। विमाने सह भक्तस्य हरिराव बभूव। हजारों विमानों के साथ स्वयं हरि प्रकट भये। जितने गांव के जीव है सब विमानों में बैठ बैठ करके वैकुंठ जाने लगे। और गोकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगते ही गोकर्ण जी का शरीर छूट गया और भगवत पार्षद रूप होकर के भगवान के साथ विमान में बैठ गए। तदग्रामे स्थिता जीवा अश्वचंडाल जातया। सनत कुमार कहते हैं गोकर्ण जी के गांव में जितने भी जीव रहे, किसी भी योनि, किसी भी जाति के, सबका कल्याण हो गया। इतनी दिव्य उस भागवत की महिमा भई कि कर्णे न गोकर्ण कथाक्षरो भय पीतस्य ते गर्भगता न भूया। गोकर्ण जी की कही कथा का एक अक्षर भी जिसके कान से भीतर प्रवेश कर गया वो दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आता। सबका कल्याण हो गया इस कथा से। ये इतनी दिव्य कथा है। सनत कुमार कहते हैं कि इस कथा के श्रवण करने से पितरों का कल्याण हो जाता है, सारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। और नित्य प्रति इस कथा का चिंतन किया जाए तो नित्यम सुख द पाठा द पुनर्भवम। इस
कथा के नित्य चिंतन से व्यक्ति का पुनर्भव नहीं होता, संसार में दोबारा आवागमन नहीं होता है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंतिम में विधि बताते, कहते भागवत सुनने के लिए सबसे पहले मुहूर्त का चिंतन करना चाहिए। अपने गुरु पौराणिक के पास, पुरोहित के पास जाकर के मुहूर्त बनवाइए। फिर मुहूर्त बन जाने पर यज्ञशाला के लिए जमीन का, भूमि का शोधन करिए। निश्चित करिए कहाँ यज्ञशाला बनेगा। आपके जो स्नेही प्रेमी जितने भी आपके संबंधी जन हैं सबको आप आमंत्रित करिए, निमंत्रण देकर के अपने घर कथा सुनने के लिए बुलाइए। जितना सुनने से फल है उतना सुनाने में भी, आप तो सुन रहे हैं आपको फल मिल रहा है, लेकिन आप प्रेरित करके अगर औरों को भी कथा श्रवण करा रहे हैं तो उसका भी एक दिव्य लाभ है। तो स्वयं सुनिए, दूसरे सबको भी जो आपके संबंधी जन उनको आमंत्रित करिए। शोधनम भूमि लेपनम धातु मंडल, शोधन मार्जन और सुंदर यज्ञशाले का निर्माण हो। चतुर्दिक्ष ध्वजारोप बहुसंपद विराजितम, चारों तरफ ध्वजा पताखा लगा करके जितना यज्ञशाला का श्रृंगार सुंदरता बढ़ाई जाए उतना ही बढ़िया। 5 ब्राह्मणों का वर्ण होवे जो कथा के मध्य में जप करे ताकि कथा में कोई विघ्न ना आवे। वक्ता का चयन करे, वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रह। आसक्त माने लोभी लालची न हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो माने भगवान का भक्त हो, विप्र हो, धीरा गंभीर स्वभाव वाला हो, वक्ता कार्योति निष्प्रह, ऐसा निष्प्रही वक्ता का चयन करना चाहिए। एक बार वक्ता का चयन करने के बाद फिर उसमें हेय दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। पहले जब हम कथा सुने उसके पहले खूब विचार करें, शोधन कर ले, देख ले, लेकिन बाद में एक बार चयन के बाद अगर हेय भाव हमारा आता है तो उससे अपराध होता है। तो ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। 7 दिन तक भूमि में शयन करना चाहिए, पत्ते में भोजन करना चाहिए, ज्यादा गरिष्ठ अन्न नहीं पाना चाहिए। प्रयास हो कि 7 दिन फलाहार पे रहा जाए, पर अगर ऐसा न संभव हो तो एक बार भोजन और एक बार फलाहार लेकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा भी नहीं चल पा रहा तो बोले नोपवासम परम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, आप दोनों सत्र में भोजन कर सकते हैं, परंतु कथा सुनने में आपकी रुचि बने। आप भोजन करके कथा सुनने में रुचि रख रहे हैं तो भोजन करके, बिगर भोजन के अगर आपका मन लग रहा है तो बिगर भोजन के, जैसे भी आपका शरीर स्वस्थ रहे कथा सुनने में आपका मन लगे वैसा नियम बना करके आप कथा श्रवण करिए। 7 दिन के पश्चात गृहस्थ व्यक्ति को हवन कराना चाहिए। भागवत के 10वें स्कंद के द्वारा कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन, इसके बाद वस्त्र आभूषण दे करके ब्राह्मण और आचार्य इत्यादि की विदाई करना चाहिए। इस प्रकार की पद्धति से अगर भागवत की कथा श्रवण की जाए तो साल भेद फल उत्तमम, उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ऐसी विधि का वर्णन करते हैं। और अंत में इस महात्मा का विराम करते हुए फिर वेद व्यास जी ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। इस मंगलाचरण का चिंतन करते हुए हम श्रवण करते हुए आज की कथा का विश्राम देंगे। मंगलाचरण के साथ कथा प्रारंभ होगी और कल से फिर विस्तृत रूप से हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। आज कुछ प्रकृति संयोग और पहला दिन रहा, सारी व्यवस्थाएं रही, थोड़ा सा विलंब रहा, पर कल से ठीक 2 बजे सायं कथा प्रारंभ हो जाएगी और शाम को 6 बजे तक और प्रातः 7 से मध्याह्न के 12 बजे तक भागवत जी का पाठ पारायण चलेगा। अंतिम में हम भगवान का नाम संकीर्तन करके आज की कथा का विश्राम देंगे। तो उसके पूर्व मंगलाचरण के श्लोकों का श्रवण। ओम जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्धेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाययाति कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो
पूषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैत्रगोत्रपरमो निरमत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमन्नारायण